So now let's do a comparison of two things कि एक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और एक है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, कि ये दोनों चीजें आपस में मतलब हाउ वी आर लिंकिंग, इन दोनों को लिंक कैसे करेंगे, हाउ वी आर मेकिंग श्योर कि जो रिक्वायरमेंट है और एसक्यू है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, इनमें क्या रिलेशनशिप है। पहली चीज तो ये समझें कि ये दोनों चीजों का या दोनों जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इनका जो गोल है वो सेम है। गोल सेम ये है कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो हमने डिलीवर करनी है। तो जहां पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ जाएंगी वहां पे आपकी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स आएंगी, और जहां भी हम ये कह रहे हैं कि हम इसको क्वालिटी वाइज डिलीवर करना है, दिस इज वेयर एग्जैक्टली एसक्यूए कम्स इन। मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग की जो ओनरशिप है वो अमूमन प्रोजेक्ट मैनेजर या बिजनेस एनालिस्ट की जो टीम है उनके पास होती है। उसकी जो ओनरशिप है क्यूए टीम के पास नहीं हुआ करती। लेकिन जो एसक्यूए की टीम है यानी जो हमने क्वालिटी एश्योरेंस करनी है उसकी ओनरशिप कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर के पास नहीं होती। मतलब अमूमन प्रोडक्ट की जो कंपनीज होती हैं या जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होती है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर एंड क्यूए मैनेजर दे आर एट इक्वल लेवल। मतलब कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने कमिट किया है डिलीवर करने के लिए टू द क्लाइंट, वो क्वालिटी इंजीनियर ने या जो क्वालिटी मैनेजर है आई मीन जो क्यूए मैनेजर है उसने इंश्योर करना है। दे आर नॉट, यानी ऐसा नहीं है कि जो क्यूए का हेड है वो रिपोर्ट कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर को, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो हाउ क्यूए हेड विल इंश्योर कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने काम किया वो सही किया है। ये एक दूसरे का ऑडिट एक्चुअली, यानी जो क्यूए का हेड है या जो क्यूए की टीम है दे आर एक्चुअली वेरीफाइंग और दे आर इंश्योरिंग द क्वालिटी which is delivered by the project management team। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे को रिपोर्ट नहीं किया करते। मतलब इसका एक्चुअल अब ट्रांसलेशन में क्या मतलब है, यानी जब हम वो क्या होगा कि हम कहेंगे कि जी क्यूए और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम इक्वल नहीं है। जब भी हम यूज केसेस लिखेंगे, यानी जब भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में यूज केस लिखे जाएंगे वो हमेशा लिखे जाएंगे इन कंसल्टेशन विद क्यूए टीम। यानी जो क्यूए की टीम है they are actually on board along with I mean team leads कि they know what we are committing। लेकिन जो ओनरशिप है यूज केसेस की या रिक्वायरमेंट की वो है प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो दैट्स अ स्टार्टिंग थिंग। अब आ जाए कि जब काम डिलीवर हो रहा है यानी काम खत्म हो गया, अब क्यूए ने काम किया, तो अब क्यूए के अगेंस्ट यानी जो हमारे यूज केसेस है उसके अगेंस्ट जो आर्टिफैक्ट क्यूए की टीम में लिखे हैं वो यूज केसेस नहीं है, वो टेस्ट केसेस है। अब यूज केसेस को इंश्योर करना कि वो डिलीवर हुए हैं ये काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का बिफोर द कोड इज हैंडेड ओवर टू द क्यूए टीम। अब जब क्यूए टीम ने क्यूए परफॉर्म करना है तो दे वोंट बी लिसनिंग टू और दे वोंट बी सीइंग द यूज केसेस, क्योंकि उन्होंने यूज केसेस के अगेंस्ट अपने पास टेस्ट केसेस शुरू में लिख लिए थे जब रिक्वायरमेंट गैदर हो रही थी। नाउ ऑल दे नीड टू डू इज कि उन्होंने जो टेस्ट केसेस की या जो टेस्ट केसेस की लिस्ट है उस लिस्ट को एग्जॉस्ट करना है। यानी वो जो टेस्ट केसेस है वो सारे क्लोज मार्क होने चाहिए आइडियली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या रियलिस्टिकली स्पीकिंग सारे कभी भी क्लोज नहीं मार्क हुआ करते। इशू सिर्फ ये होता है कि कोई ब्लॉकर इशू ऐसा ना आ जाए या कोई ऐसा ब्लॉकर टेस्ट केस रह ना जाए जो कि क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। लेकिन जो कोई भी टेस्ट केस को क्लोज मार्क करना है, अब अभी जो मैं कह रहा हूं आपको कि टेस्ट केस को हमने क्लोज मार्क करना है, दिस इज अ वेरी वेरी मेजर एक्टिविटी इन अ सॉफ्टवेयर हाउस के। एक फॉर एग्जांपल बग रिपोर्ट हुआ था, उसको डेवलपर ने फिक्स कर दिया और जो क्यूए की टीम है दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो कह रहे हैं कि ये फिक्स नहीं हुआ, इट इज नॉट अ फिक्स। नाउ दिस देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर ऑलवेज देयर इज अ फ्रिक्शन। सो इसकी ओनरशिप क्यूए के पास इसलिए हम लोग देते हैं कि जब तक क्यूए सेटिस्फाई नहीं होगा रिक्वायरमेंट की डेवलपमेंट के हिसाब से तो देयर इज नो सेंस कि हम जो हमारा इशू है या जो हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं उसे क्लोज मार्क कर दें। सो जो ओनरशिप है टेस्ट केसेस को मार्क करने की वो क्यूए टीम के पास है, और जो ओनरशिप है जो यूज केसेस को मार्क करने की है क्लोजर वो है डेवलपमेंट टीम के पास या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के पास। ये एक दूसरे के ऊपर ऑडिट का काम किया करती हैं। They are at the equal level. That's why you will see in the product based companies the QA is usually independent.
बट इन प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज QA इज एक्चुअली रिपोर्टिंग टू प्रोजेक्ट मैनेजर। ये दो डिफरेंट हमारे पास मैनेजमेंट के स्टाइल्स हैं, मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर हैं, जो कि हमेशा लाइक करते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है।